तो उनके पास आ जाएगी। यस प्लीज। हेलो हेलो। सर मैं तो आपने इन नहीं किया मीटिंग में। मैंने कर दिया बेटा, आप देखो एक बार प्रतीक। अब यहां से देखिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए कोलिजन मेरा मानना बहुत इजी है, और यदि आप ध्यान से यदि कोलिजन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कोलिजन हम वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं कोलिजन पर। आवाज आ रही है सभी के पास? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ, आप ध्यान से सुनेंगे सभी। मैंने अनम्यूट कर रखा है तुम्हें कि ताकि आप वो करो। बीच में ऐसे किसी से क्या आएगा तो उसको क्या सुनना है, गंदी बातों को नहीं सुना। आएगा कोई बोलेगा तो कर देंगे, क्योंकि हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। बेवकूफ समझ के सभी उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास है कोलिजन। तो कोलिजन में आपको पता होगा कोलिजन क्या होता है। जब फिजिकली कोई बॉडी कोलाइड करे एक दूसरे के अगेंस्ट, या तो एक दूसरे के अगेंस्ट कोलाइड करे, या एक बॉडी का पाथ वो इफेक्टेड हो जाए बाय एक्सर्टिंग ए फोर्स बाय अदर बॉडी। तो ये आपके पास कोलिजन है। कोलिजन के जो मेनली जो टाइप है, देखिए कोलिजन में आपने पढ़ा होगा, एक आपके पास होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये इलास्टिक कोलिजन है। और एक आपके पास होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन। और एक आपके पास होता है इनइलास्टिक कोलिजन। और यहां पे एक आपके पास कोलिजन होता है सुपर इलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन। तो देयर आर मेनी 4 टाइप्स। देखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशंस में, 2 डायमेंशन में। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन प्रूव करेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन्स और सुपर इनइलास्टिक कोलिजन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो परफेक्टली इनइलास्टिक जो कोलिजन है, इस कोलिजन के अंदर आपके पास देखिए ये एक ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। आई मीन से दैट देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इस कोलिजन की ड्यूरेशन कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। मेन पॉइंट आप याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, दोनों सेम होते हैं, दोनों कांस्टेंट होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ये ऐसा कोलिजन है जिसके अंदर कि कोलिजन के बाद बॉडी स्टिक हो जाती है, यानी कि 2 बॉडी का कोलिजन के बाद एक सिंगल बॉडी बन जाती है, और वो कॉमन स्पीड से चलती है, कॉमन वेलोसिटी से आफ्टर द कोलिजन्स। तो ये आपके पास होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स। तो यहां पर इनइलास्टिक कोलिजन्स, यहां पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो बताएंगे कितना लॉस होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और आप ये सुपर इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो ये सब बातें बताएंगे हम आपको, सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। इसमें 2 केस बतलाएंगे, 1 डायमेंशंस और 2 डायमेंशंस में। तो पहला जो केस है वो 1 डायमेंशंस का है,
और दूसरा केस होगा वो टू डायमेंशन का। फिर ऐसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आपको एनर्जी का लॉस बताएंगे, कैसे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, कितना लॉस होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ये आपके पास आता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशंस। कई बार हम बोलते हैं इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन्स इन वन डायमेंशंस, इनकी सेम डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल करे फिर उनके बीच में कोलिजन हो। तो परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन इन वन डायमेंशंस, इलास्टिक कोलिजन का वन डायमेंशन में ये आपके पास बॉडी है, मान लीजिए इसका मास m1 है, खूब m2, दूसरी बॉडी m2 जिसका मास वेलोसिटी u2, ये है बिफोर कोलिजन्स। ये आपके पास बिफोर कोलिजन है, कोलिजन से पहले। यहाँ पे कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, ये दोनों में कोलिजन हो रहा है, और ये आफ्टर कोलिजन। देखिए इसके जिसको बच्चे को फॉर्मूले याद होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कर देगा, ये आप देख लेना। तो यानी कि ये आपने माना टू बॉडी हैविंग द मास m1 and m2, they are moving with the velocity u1 and u2 respectively. After collisions इनकी वेलोसिटी है v1 and v2. Is it right? अब यहाँ पर ये बिफोर कोलिजन्स, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन्स। Perfectly elastic collisions means it obey the law of conservation of linear momentum and law of conservation of kinetic energy. तो सबसे पहले आप लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यू नो कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन्स दैट इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यदि हम बिफोर कोलिजन की बात करें m1 u1 और ये m2 u2, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कोलिजन में बच्चों के व्यूज आए सर हमें कोलिजन एक बार भी नहीं पढ़ रखा है, से नेटवर्क प्रॉब्लम थी या कुछ भी था, तो वो बच्चे सभी ध्यान से पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार फिर बता देते हैं, और जिसने पढ़ रखा है उसका रिवाइज हो जाएगा। तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन्स, आफ्टर कोलिजन ये आपके पास होगा m1 v1 प्लस m2 v2। अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि हमने आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो लीनियर मोमेंटम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन्स। तो यानी कि ये आपने लगा दिया। अब यहां से वी कैन राइट यहाँ पे m1, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे m1 हो गया, ये आपके पास बन गया u1 माइनस v1, और यहाँ पे बन गया ये m2 और v2 माइनस u2। ओके, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज आई थिंक। अब सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम अप्लाई करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन्स और ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन्स। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन में क्या बनेगा, तो ये आपके पास होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस कल मैंने फॉर्मूला बता दिया, हाफ mu स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और दिस कैन बी रिटन एज हाफ कैंसिल हो जाएगा, m1 कॉमन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू ये m2, और यहाँ पे बन जाएगा ये v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स में इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आप यू आर सीइंग दैट u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये u1 माइनस v1, और ये बन जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2, और यहाँ पे बन जाएगा ये u1 प्लस v1, और दैट इज इक्वल टू v2 प्लस u2। इसको सोल्व करने के बाद, और ये आपके पास बन जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये आपके पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा चुके हैं, दो बॉडी अप्रोच करिए तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और जहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो, ओके, तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। उसमें हम ये कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन होता है, आपके लिए न्यू वर्ड है, ई स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक रेशियो होता है कि वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ई इक्वल टू 1 होती है, ई इक्वल टू 1 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर। तो ई इक्वल टू 1 होगा, तो देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ई 1 होने से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। तो ई इज इक्वल टू 1, ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का ई इज इक्वल टू 1 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओके। और आपका ई इज इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है, वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का होता है। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, देखिए E is equal to 1 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, और इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक में E is equal to 0 होता है, और उसमें E is less than 1 और ग्रेटर देन 0। इन इलास्टिक में ये परफेक्टली आपके पास इन इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, और सुपर इलास्टिक में E is greater than 1। ये सभी वैल्यू आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू क्या है। जो मैंने 4 कोलिजन लिखे थे उनकी चारों की वैल्यू है सीरियल वाइज, परफेक्टली इलास्टिक की, परफेक्टली इनइलास्टिक की, ये इनइलास्टिक की, और ये सुपर इलास्टिक की। तो ये आपके पास सबके सब जो वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे ही। देखिए बाउंसिंग जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा आती है कि किसी बॉल को ऊपर से गिराया फिर कैसे बाउंसिंग, वो तभी समझ में आएगा जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा। और एग्जाम में सबसे ज्यादा बाउंसिंग प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, तो वो हम आपको समझाएंगे कैसे क्या होता है। उसके लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। अब यहां से जैसे कि आपके पास ये आया था, अभी मैं फिर बताना चाहूंगा u1 प्लस v1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे v2 प्लस u2। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और यहाँ से कोई भी आप वैल्यू निकाल लीजिए। आप जोन सी भी वैल्यू आपको, जैसे मान लीजिए v1 वैल्यू आपने निकाली, तो v1 क्या बन जाएगा, तो v1 आपके पास बन जाएगा u1 माइनस u2, और v1 या v2 की वैल्यू निकालो, v2 आपके पास क्या बन जाएगा, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। तो ये आपके पास वैल्यू है। इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, और आफ्टर पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट आप कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं आप सीधी वैल्यू बता रहा हूँ। वहां पे जो v2 की वैल्यू पुट करने के बाद v1 की जो वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2, और यहाँ पे m1 माइनस m2, और यहाँ पे बन जाएगा ये u1, और यहाँ पे बन जाएगा 2 या m2 u2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में v2 की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। जब आप v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी। इट्स ओके। आप जब आप यहाँ से v1 की निकाल के उसमें पुट करेंगे तो v2 आ जाएगा m2 माइनस m1, यहाँ पे u2, और यहाँ पे आ जाएगा 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मेरे कहने का मतलब ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू सेपरेशन आया, यहाँ से एक बार v1 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये m1 u1 माइनस v1, और यहाँ m2, और ये था v2 माइनस u2। जो ये वैल्यू थी, एक बार v1 की वैल्यू पुट करनी है, एक बार v2 की वैल्यू पुट करनी है। v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगा, और v1 की पुट करेंगे तो v2 की। तो ये सब कैलकुलेशन यू कैन डू इट, सभी को समझा भी रखा है पहले कोलिजन्स, ऐसा वो नहीं है, टिपिकल भी नहीं है। एक बार यहाँ से v2 की वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में v2 की पुट करेंगे तो v1 की ये एक्सप्रेशन आएगा, और इसी से यदि v1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है सबसे मोस्ट फॉर्मूला है, सबसे बेस्ट है कि कोलिजन के बाद
दो बॉडी में कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कि वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन। वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन का ये जनरल फॉर्मूला है। तो ये मैंने आपको बतलाया है कि दिस आर द फॉर्मूला वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन। तो आपको जो मेन मैं बताना चाहूंगा, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक कोलिजन के बाद परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये आपके पास है डेरिवेशन, नो नीड टू लर्न, ओनली फॉर्मूले याद होने चाहिए कि ये आपके पास जनरल फॉर्मूले हैं कि वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन। आफ्टर सेपरेशन आपके पास ये मैंने बता दिया है। आप ध्यान से सुने, कई बार आता है, अब ये +1 बच्चों वाले, +1 में जो बच्चे हैं ये जब टेस्ट देंगे एनुअल एग्जाम में तो इनके पास ये आएगा कि सो दैट व्हेन टू बॉडीज हैविंग द इक्वल मास they undergoes elastic head-on collisions. They undergoes elastic head-on collisions and show that after collisions they interchange their velocity. कि collision के बाद वो अपने speed velocity को interchange करेगी। ये 5 marks में आता है। 11th वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना इस चीज को कि show that when two bodies having the same mass and after collisions they undergoes elastic head-on collision and after collision they interchange their velocity. तो when two body having the same mass, तो सबसे पहले जब ऐसा एक्सप्रेशन आएगा आपने V1 और V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने बताया था, आप समझ गए होंगे कैसे ये वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास V1 V2 जो वेलोसिटी है बॉडी की जिनके मास m1 और m2 है आफ्टर कोलिजन के बाद। तो इफ द आइडेंटिकल बॉडी है तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। इफ द बॉडी हैव द सेम मास होगा तो देखिए ये 0 बन जाएगा, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा ये। तो V1 किसके इक्विवेलेंट होगा, V1, ये आपके पास 0 हो गया, और V1 आपके पास U2 के बराबर हो गया इस इक्वेशन से, और V2 आपके पास U1 हो गया। तो क्या बॉडी ने कोलिजन के बाद, द बॉडी ने कोलिजन के बाद अपनी जो स्पीड है वो चेंज कर ली। द कोलिजन के बाद दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। कोलिजन के बाद उन्होंने अपनी बॉडी यानी कि आफ्टर कोलिजन दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। क्योंकि कोलिजन से पहले जिस बॉडी का मास m1 था उसकी वेलोसिटी क्या थी u1, और जिस बॉडी का मास m2 था उसकी वेलोसिटी क्या थी u2, और कोलिजन के बाद जिसका मास m1 उसकी वेलोसिटी v1 और जिसका मास m2 उसकी वेलोसिटी v2। तो क्या बना, कोलिजन इंटरचेंज हो गया। अब v1 तो u2 हो गया और v2 v1 हो गया, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो उन्होंने कोलिजन के बाद जिसकी u2 थी उसकी u1 होगी और जिसकी u1 थी उसकी u2। तो ये आप ध्यान में रखेंगे और आप सोल्व कर देंगे। ये आपके पास है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे क्या होता है। जनरल 2 ही फॉर्मूले याद करने हैं, एक आपके पास रिलेटिव वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का याद करना है, और 2 फॉर्मूला ये है। सभी बच्चे आराम से बता सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, यस एक बार फिर अगेन क्या होगा, V2 माइनस बोलिए V1 और U1 माइनस U2। ये आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। किसका फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, अब आपके पास वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन एक बार फिर बता रहा हूं, m1 माइनस m2, ये आपके पास u1 प्लस 2m2 u2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये मेडिकल वाले जो बच्चे हैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे ये फॉर्मूले जरूर नोट कर ले बेटा, क्योंकि तुम्हें असाइनमेंट देना है। इस टेस्ट में वर्क पावर एनर्जी आ रही है तो आप अच्छे मार्क्स आएंगे। आप इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन इन डायमेंशन में इसके अलावा नो नीड टू एनी फॉर्मूला। तो ये आपने फॉर्मूला आपको लर्न करना है। देखिए ये बच्चे एक बार अपने आप को एक बार चेक कर लें, किसी के नाम से 2 एंट्री तो नहीं है। देखिए आप किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। ये अंकित यादव जो बच्चा है ये एक बार अपनी अटेंडेंस बोले, अंकित यादव देखिए मैं रिमूव करूंगा यदि ये नहीं बोला तो। अंकित यादव जो भी बच्चा है मेरी आवाज सुना हो वो अटेंडेंस बोले, अंकित यादव। इसको मैंने रिमूव कर दिया है, नहीं बोला ये।
बोलना पड़ेगा ऐसे। दीपांशु यादव, दोनों दीपांशु बोलिए। दीपांशु यादव, दीपांशु। सबसे पहले 12th F2 का बच्चा दीपांशु, अटेंडेंस बोले। दीपांशु, दीपांशु, दीपांशु मेरी आवाज सुन रहे हो? दीपांशु, क्या मेरी पीयूष आवाज नहीं आ रही क्या? पीयूष, पीयूष मेरी आवाज आ रही है? चलो, जो नहीं बोलेगा उसको रिमूव कर दूंगा बस। अब यहां ध्यान से सुने। अब ये देखिए, ये आपके पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का फॉर्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक बार मैं एक फॉर्मूला बोल रहा हूं न्यूमेरिकल, सबको अनम्यूट कर दूंगा और करके बताना है। लिखो, यस प्लीज राइट डाउन प्लीज। व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m, व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m, when a body of mass m is moving with a velocity v, small v, when a body of mass m, कोई बॉडी है जिसका मास m moving with a velocity v, it strike with another body, another identical body, it strike with another identical body, another identical stationary body, it strike with another identical stationary body. ओके, कोई बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विद a velocity v, it strike with another identical stationary body. If is the coefficient of restitution, if is the coefficient of restitution, then determine the ratio of velocity, then determine the ratio of velocity after separation. एक बार फिर ध्यान से लैंग्वेज सुन लीजिए। A body of mass m moving with the velocity v, it strike with another stationary body, दूसरी स्टेशनरी बॉडी आइडेंटिकल है, ओके, उससे स्ट्राइक करता है। इफ ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यदि ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इफ इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन, देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन, कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी जो है वो आफ्टर सेपरेशन बताना है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन। दीपांशु अपने अटेंडेंस बोले। दीपांशु, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। दीपांशु, दीपांशु यादव 12th F2 का अटेंडेंस बोले आप। मैंने अभी आपको, अच्छा छोड़ गया, यस, चलो न्यूमेरिकल करो ये। पीयूष हो गया? पीयूष, मुकुल
मुकुल आपसे हो गया? मुकुल, हाँ भाई, हाँ हाँ, हो गया। क्या हो गया? हो गया। चलो चलो, क्या आंसर आया? अरे वेरी गुड, सो नाइस, शाबाश। एक बार देखिए शाबाश ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा किया है, नो डाउट। यहाँ पे जैसे बॉडी आर मूविंग, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि भाई हम वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन, तो वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन जो है, तो हमारे पास आइडेंटिकल बॉडी है, तो वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन क्या बनेगा? आप एक मिनट ध्यान से सुनिए। ये जो बॉडी है इसका मास m, इसकी वेलोसिटी v, दूसरी आइडेंटिकल बॉडी है, ये आपके पास रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है। मान लीजिए इसकी u1 है, पढ़ाते समय बताया था, u2 0। आफ्टर कोलिजन जिसका मास ये m, इसकी वेलोसिटी v1, और जो मास m है उसकी वेलोसिटी v2। आपने आज बहुत अच्छा करके दिखाया है। ये mv हो गया, इसका मोमेंटम mv, ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम 0 हो गया, क्योंकि द बॉडी हैविंग द मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v, तो इसका लीनियर मोमेंटम mv है, जिससे स्ट्राइक किया, वो स्टेशनरी बॉडी है, उसका मास आपके पास यानी कि वेलोसिटी 0 है, तो उसका मोमेंटम 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बन गया m1 प्लस m2, ओके, नहीं m1, ये आपके पास बन गया mv1 प्लस mv2। इसके बाद m से m कैंसिल हो गया, ओके, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v, ये आपके पास इक्वेशन बन गई कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। कहता है इफ इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बट यहाँ पर u2 आपके पास 0 है, क्योंकि बॉडी स्टेशनरी है, तो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1, और ये होगा u1 माइनस ये u1 आपके पास v के बराबर है, u1 इज इक्वल टू v, तो v माइनस 0, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ev। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड ऐड करेंगे तो v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2v2 बन जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो v कॉमन आ जाएगा, और ये बन गया 1 प्लस e, और आई मीन से दैट v2 आपके पास होगा v, और 1 प्लस e बाई 2 आ गया, ये वैल्यू v2 की आ गई। तो v2 की वैल्यू किसी में पुट कर दो, v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वहां से v1 की आ जाएगी, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 की ये वैल्यू पुट कर दो v, ये 1 प्लस e, और ये बाई 2, और ये दैट इज v। तो यहाँ पे सोल्व कर लेना, और सोल्व करने के बाद v1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये v कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस यानी कि v कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस e बाई 2, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, जो भी आएगा क्या बनेगा, इसको सोल्व करेंगे तो v यानी कि 2 माइनस 1 माइनस e बाई 2, ये आपके पास v1 है। तो रेशियो वेलोसिटी बिल्कुल सही बताया, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद v1 बाई v2 का जो रेशियो आएगा 1 माइनस v प्लस 1 प्लस v। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, आप लोगों ने किया है, अच्छी बात है। अब अगला है, वो ध्यान से सुने, अगला है आपके पास जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वो है इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन इन 2 डायमेंशन, पर परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, यानी कि इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। आप 2 डायमेंशन में पढ़ा रहे हैं, और देखिए कई बार ये भी आता है कि इलास्टिक जो कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस में यदि आइडेंटिकल बॉडी है, यदि हम आइडेंटिकल बॉडी लेते हैं, ये केस आता है, तो कोलिजन के बाद उन जो आइडेंटिकल बॉडी है, कोलिजन के बाद दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, कि कोलिजन के बाद वो एक दूसरे के राइट एंगल हो जाती है, ये हमने प्रूफ करना होता है, वो ध्यान से सुनिए।
आपको बताएंगे भी हम कैसे आएगा कि आपके पास हेडिंग है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। ये 1 डायमेंशन का हम पढ़ा चुके हैं, अब 2 डायमेंशंस में 2 डायमेंशन में कैसे बेटा, ध्यान से सुनो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, इलास्टिक बता रहे हैं, अभी से इन इलास्टिक की बातें भी नहीं कर रहा मैं, ओनली इलास्टिक कोलिजन्स की हमारी बातें चल रही है। तो ये आपके पास कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास हमने मान लिया, मान लीजिए इस बॉडी की वेलोसिटी u1, ये हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी u1 है, ये बॉडी u1 है, ये किसी बॉडी से मान लीजिए ये बॉडी स्ट्राइक करती है, ठीक है, और हमने मान लिया ये बॉडी आपके रेस्ट में है, दिस वन इज द रेस्ट, ओके। इस बॉडी का मास भी m मान लिया, और यहाँ पर कोलिजन के बाद देखिए, कोलिजन के बाद हम ये कहते हैं कि ये आपके पास कोलिजन है, ये आपके पास 2 डायमेंशंस में हो गया। यदि कोलिजन के बाद व्हाट विल बी, अब यहाँ पे आपने लेना है, तो ये आपके पास कहता है यदि ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2, कहता है आफ्टर कोलिजन θ1 प्लस θ2 90, ये शो करो कि ये दूसरे के 90 है, बट हमने शो करना है तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी का मास m, इस बॉडी के हमने जो है मास m की इसकी वेलोसिटी v1 मान लिया, और जिस बॉडी का इसका मास m, इसके हमने कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो हमने v2 मान लिया। ये आइडेंटिकल बॉडी है, मास एक का v1 है, एक का v2। यदि हम यहाँ पर अब बात करें, मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये हमारे पास ये y एक्सिस है, तो ये यहाँ पे जो बनेगा उसको हम ये ले सकते हैं m v1 cos of θ1, ये रिजोल्व होगा, और यहाँ पे हम ले सकते हैं m v1, और यहाँ पे ये बन गया m v1, और ये बन गया sin θ1। इसके कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम जो है वो भी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, वो रिजोल्व हो गया। मोमेंटम का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल होगा। मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, mv1 है मोमेंटम, mv1 cos θ1 हो गया, mv1 sin θ1 हो गया। सेम एज इसको जब हम रिजोल्व करेंगे तो mv2 ये cos of θ2 हो गया, और ये बनेगा mv2 और ये sin θ2। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं। अब ये हमारे पास जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। अब हम कैसे करेंगे, अब बेटा सुनो, अब हम ऐसे करेंगे, तो सबसे पहले जहां इलास्टिक कोलिजन आ गया, इलास्टिक कोलिजन आने के बाद दैट मीन्स व्हाट, इलास्टिक कोलिजन्स में आप ये कहेंगे कि अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक अलोंग एक्स एक्सिस लगाएंगे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशंस की बात हो रही है, 8 डायमेंशन की बातें नहीं है। जहाँ 2 डायमेंशन में है बट नेचुरल यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजोल्व होगा उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, वो हमें रिजोल्व कर दिए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ओके। अब हमने क्या करना है, 2 डायमेंशन की बात ले रहे हैं हम कई बार। अब यहाँ पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें आप, तो हमारे पास ये होगा m(u1), और बेटा यहाँ पे ये आपके पास इसका मोमेंटम ये स्टेशनरी है, इसका मोमेंटम 0 हो गया, और यहाँ पे आपके पास बन गया mv1 ये cos θ1 प्लस mv2, और ये बन गया cos θ2। m आइडेंटिकल बॉडी है, स्ट्राइकिंग बॉडी भी, और ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, तो m से n सारे कैंसिल हो गए, और u1 इज इक्वल टू आपके पास है v1 आप u1 v1 cos θ1, और यहाँ पे बन गया प्लस v2 cos θ2। ये जो आपके पास है, ये हम इक्वेशन आई आपके पास फर्स्ट, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट दे दिया, अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस हमने लगा दिया। जल्दी करो, जल्दी ज्वाइन करो क्लास, हरी आप।
बात नहीं, कौन बोल रहा भाई? हाँ भाई, आवाज आ रही है पीयूष? आप सुनिए, हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमने अप्लाई कर दिया, ओके। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस बात करेंगे। तो वाई एक्सिस में यू आर सीन दैट अलोंग वाई एक्सिस, तो बिफोर कोलिजन तो जीरो है, और आफ्टर कोलिजन यू आर सीन दैट, सभी बच्चे देख रहे हैं m1 v1 sin थीटा, और यहाँ पे आपके पास है m2 v2 sin थीटा, ये आपके पास है m2 v2 sin थीटा 2। तो यानी कि ये आपके पास क्या बना, अपोजिट डायरेक्शन है इसकी, m1 m v1 sin थीटा 1 माइनस m है आपके पास m v2 और ये sin थीटा 2। इज इट्स राइट? ये आपके पास है, दिस इज द इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड है। ये फर्स्ट आई है अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और ये आई है अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। अब क्या अप्लाई करेंगे, अब इसमें आप अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ओके। ये अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस से ये आया। अब वाई एक्सिस में बिफोर कोलिजन तो जीरो है, और आफ्टर कोलिजन मैंने माइनस ये दिया कि दोनों लीनियर मोमेंटम जो है साइन कंपोनेंट ये इक्वल एंड ये आपके अपोजिट है, ओके। अब थर्ड जो आप अप्लाई करेंगे वो आप अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे करेंगे, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कैसे करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक्स और वाई में रिजोल्व नहीं होगी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा दो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अब यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m u1 स्क्वायर आफ्टर हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ये रिजोल्व नहीं होगी, ओके। तो यानी क्या बना, u1 स्क्वायर, ये v1 स्क्वायर, और ये आपके पास v2 स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन थर्ड। देखिए आपके पास तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट आई है अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस से, सेकंड आई है अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस में बिफोर कोलिजन कोई कंपोनेंट नहीं है, आफ्टर कोलिजन ये है, ओके। और थर्ड है अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आपने अप्लाई कर दिया है। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को आप स्क्वायर और ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट और इसको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसको हम m को कैंसिल भी कर देंगे क्योंकि m कॉमन आके यहाँ बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ये v1 sin थीटा 1 माइनस v2 और ये sin थीटा 2, ओके।
अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, अब नाम इसको सेकंड दे दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आप यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, आपने प्रूफ ये करना है θ1 प्लस θ2 दैट इज 90, दैट मीन्स कोलिजन के बाद वो 90 हो जाएंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये u1 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे बनेगा v1 sin θ1 माइनस v2 ये sin θ2। ओके, स्क्वायर और ऐड कर दो, क्या बनेगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। अब यहाँ पे बनेगा u1 स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास v1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस यहाँ पे 2 v1 v2 cos θ1 cos θ2, इट्स ओके। उसके बाद प्लस यहाँ पे बनेगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2, और यहाँ पे ये माइनस है तो दैट इज माइनस 2 v1 v2 ये साइन θ1 साइन θ2। आप देखें ना इसमें क्या बनेगा, v1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास v1 स्क्वायर हो गया। इसमें और इसमें क्या बना, ये प्लस v2 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर प्लस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सुनिए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2v1 v2 कॉमन, ये बन गया cos θ1 cos θ2। ओके, और यहाँ पे क्या बना cos θ1 प्लस cos θ2, और ये बना sin θ1, और यहाँ पे बनेगा sin θ2, इट्स ओके। और यहाँ पर ये आपके पास u1 स्क्वायर, अब u1 स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड u1 स्क्वायर किसके बराबर इक्विवेलेंट है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो यहाँ पे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास बन गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2, और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका ये फॉर्मूला बनता है, इसको cos ऑफ a प्लस b cos θ1 प्लस cos θ2, यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b, v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कैंसिल, आई मीन से दैट ये आपके पास बन गया cos 2 v1 v2 cos ऑफ θ1 प्लस θ2 दैट इज इक्वल टू 0, और इंप्लाइज क्या बना, इंप्लाइज ये बना कि cos θ1 प्लस cos θ1 प्लस θ2 और दैट इज 0। ओके, वी कैन राइट cos θ1 प्लस θ2 is equal to 0 means cos of 90, cos से cos कैंसिल, θ1 प्लस θ2 is 90, that means इलास्टिक, ये मैंने सबसे बेस्ट जो आपको बताया है कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, जो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन इन 2 डायमेंशन में